कॉफी काफी गर्म है और इसी पर लेते हैं ट्रेडिंग टिप्स समित की। समित, जयश्री टी 6% ऊपर, असम कंपनी 6% ऊपर, टाटा कॉफी 3% ऊपर, आपकी पसंद इनमें से? देखिए प्रियंका, अगर जयश्री टी और टाटा कॉफ़ी की बात करें तो यस डेफिनेटली इसमें और रूम है ऊपर जाने का, बट विद इन दिस स्पेस अगर कोई लिक्विड वॉल्यूम के साथ जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है उसमें हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो टाटा ग्लोबल बेवरेज एक स्टॉक होगा जो हमारी पसंद होगा ये पर्टिकुलर सेगमेंट में, जिसने कल उसके 2 से 3 महीने का जो एक कंसोलिडेशन फेज था वहाँ से क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिया हुआ है विथ सब्सटेंशियल राइज इन वॉल्यूम्स। तो हर एक गिरावट में इसमें बाइंग की सलाह होगी। 119 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर टारगेट 132 से लेके 134 का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो समझ चौहान को पसंद आ रहा टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और उनके लक्ष्य स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर है। समित की सलाह जारी रहने वाली है, पर मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें इस वक्त अपने वायदा कारोबार के सौदों पर खास तौर से कोई एक्शन लेना है। सलाह चाहते हैं आप किसी भी तरह की, फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 180020097890 है ये नंबर, याद कर लें या नोट कर लें। चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भेजें 7045220000। आपका मैसेज आते ही हम आपके सवालों को शामिल करेंगे, कार्यक्रम में लगाएंगे आपको फोन और बात करवाएंगे एक्सपर्ट से। और आज एक्सपर्ट हमारे साथ है तकनीकी राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान, वायदा कारोबार की रणनीति के लिए आशुतोष सरना हमारे साथ है। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले आशुतोष बताएं, निफ्टी पर क्या रणनीति है आपकी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और अभी देखने को मिल सकती है इन लेवल्स पे। अगर करंट लेवल पे कोई सेलिंग करना चाहे तो 8260 ये एक स्टॉप लॉस रहेगा और क्लोजिंग बेसिस पे ऑन द राइज सेलिंग मुझे लगता है 8290 के स्टॉप लॉस से की जा सकती है और डाउनसाइड 8150 तक पे सपोर्ट है, तो मुझे लगता है वहां पे एक बार अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर लेनी चाहिए। ओके, तो राय है यहाँ पर शॉर्ट साइड पर कुछ और बिकवाली उछाल में बेचें 8290 के स्टॉप लॉस के साथ। 8260 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है। ओके, स्टॉप लॉस 2 दिए हैं आशुतोष ने, 8290 इंट्राडे और 8260 के नीचे अगर बंद हो तो ये एक और स्टॉप लॉस होगा और 8160 का लक्ष्य। और ये तमाम लेवल से कैश मार्केट के, निफ्टी स्पॉट के। बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए इसे भी आशुतोष? जी अनिल जी, इसमें मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है 17650 तक के लेवल्स तक के लिए, तो शॉर्ट करके चलें। 18000 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये राय है आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी। चलिए शामिल करते हैं हमारे दर्शकों को और लेते हैं उनके सवाल। सबसे पहले हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं बैंगलोर से राजकुमार। राजकुमार जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल सर। मॉर्निंग सर। यस सर, मेरे पास इसका अपोलो हॉस्पिटल का पुट है 1300 स्ट्राइक का। अपोलो हॉस्पिटल का आपने पुट खरीदा है? यस सर। ओके, क्या प्राइस का है? 1300 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का आपने 2090 या मैं राउंड फिगर कर लेता हूँ इसको 21 में आपने पुट खरीदा है, मंदी की पोजीशन बनाई है अपोलो हॉस्पिटल में। चलिए 1300 रुपए के आसपास का थोड़ा आउट ऑफ द मनी पुट लिया हुआ है इन्होंने। ये बताएं आशुतोष, क्या करना चाहिए इन्हें इस पुट में? चलिए जी, मुझे लगता है काफ़ी दूर का पुट इन्होंने खरीदा है, तो इसमें नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे लगता है एक बार एग्जिट कर ले ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज अगर होल्ड करना चाहें तो 1390 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रख सकते हैं फ्यूचर लेवल्स पे। ओके, फ्यूचर्स पर 1390 का स्टॉप लॉस लगाएं, 10-11 रुपए की यहाँ से रिस्क है वो रखें और अगर कमज़ोर हुआ स्टॉक तो फिर आपको इसमें पुट में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपके सामने ट्रेडिंग स्क्रीन लाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए बाजार कमजोर बनी है लेकिन मिड कैप शेयरों में अब रिकवरी लौटती दिख रही है। पहली रिकवरी का संकेत मिड कैप शेयरों से आया है, लाल निशान से हरे निशान में मिड कैप इंडेक्स आ चुका है। तो पिछले 5 मिनटों में मिड कैप शेयरों में एक अच्छी रिकवरी आई है। आप देखिए लगभग 1/4% के आसपास की बढ़त बनने के संकेत अब मिड कैप इंडेक्स में आते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल उतना बुरा नहीं है, ये पहला संकेत आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए तब तक हमारे और दर्शक हैं हमारे साथ और उनके ले लें सवाल। प्रणीता है हमारे साथ इस वक्त मुंबई से। प्रणीता गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? सर, मेरा सवाल है, मैंने अरविंद का फ्यूचर एक 310.90 पे शॉर्ट किया है।
अरविंद लिमिटेड शॉर्ट किया है, क्यों किया है प्रणीता आपने ये शॉर्ट, कोई खास वजह? सर मुझे लगा उस दिन जिस दिन पॉलिसी थी शायद टूटे इस करके। ओके, पॉलिसी का तो कोई लेना देना नहीं है वैसे अरविंद लिमिटेड का, ये रेट सेंसिटिव स्टॉक तो है नहीं। चलिए फिर भी आपके लिए राय ले लेते हैं समित से। समित, अरविंद लिमिटेड शॉर्ट किया है 311 के आसपास, नुकसान में है प्रणीता, इन्हें सलाह दें आप, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, टू बी ऑनेस्ट 3-4 दिनों पहले हमें भी ये थोड़ा वीक लग रहा था। अराउंड 320-25 इसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहीं पे इसने एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना के वहां से एक डिक्लाइन दिया था। हालांकि लास्ट 3 दिनों में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है। तो डिपेंड करता है इनके रिस्क एपेटाइट पे। अगर ये एकदम छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 322 का होगा क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर ये 326 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक में जब तक ये 323 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, फ्यूचर के लेवल्स में बता रहा हूँ, तब तक ये स्टॉक में एक डिक्लाइन आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर नजर बनाए रखें अरविंद लिमिटेड में, एक मौका मिल सकता है प्रणीता, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी नुकसान में हैं, तो थोड़ी सावधानी रखें। इंदौर चलेंगे, हमारे अगले दर्शक वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरद लाठी। शरद जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर, मेरे पास HCL के 3 लॉट हैं 740 के, और एक ONGC का लॉट है 740 के कॉल खरीदे आपने? 740 का कॉल है मेरे पास जून का, और ONGC का एक लॉट है। ठीक है, समझ गया मैं। आपने दोनों में तेजी की पोजीशन बनाई है, राइट? तेजी की पोजीशन, जी सर। चलिए ठीक है, तो HCL टेक का कॉल खरीदा है आपने 740 वाला, और वो खरीदा है आपने 14 रुपए में, मुनाफे में है, 22 रुपए के आसपास दाम चल रहा है। HCL टेक के चार्ट्स के लिए आज से लेवल दे दें इन्हें, या फिर कॉल पर राय दें? आशुतोष क्या करना चाहिए इन्हें? 3 लॉट है इनके पास। जी अनिल जी, मुझे लगता है कि दोनों ही कॉल्स इनकी बिल्कुल सटीक बैठी हैं, और यहाँ पे अगर कॉल पे स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो एक 17 रुपये का स्टॉप लॉस रख के कॉल में होल्ड रखें, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मुनाफा इनको देखने को मिल सकता है। और ONGC की बात करें तो ONGC मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी भी आज ONGC की दी है कि 220 वाली कॉल में यहाँ पे निवेश करें। 5 रुपये 40 पैसे के आसपास ये भाव चल रहा है, तो मुझे लगता है ये 11 रुपये के आसपास का टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है। 2.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखें। तो ONGC में भी इन्होंने अगर अपना फ्यूचर बाय करा है तो बिल्कुल बने रहें, 226-227 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए शरद जी, आपके दोनों ही ट्रेड परफेक्ट है, और 216 में आपने फ्यूचर खरीदा है 4 रुपये मुनाफे में। एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको रिस्क कम करनी हो, वैसे तो आपने सही खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस भी जो बताया ध्यान में रखें, अदरवाइज ये मुनाफा बुक कर लें और सामने कॉल खरीद लें। 220 का कॉल 5.25 रुपये में मिल रहा है, तो वो भी ठीक है, ताकि आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और तेजी बनी ONGC में तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। दोनों ट्रेड अच्छे किए, बहुत बढ़िया बात है, आज आप मुनाफे में हैं इस वक्त। अगले दर्शक का अब उनसे हम बात करते हैं, और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं SP सिंह साहब, हैदराबाद से हमारे साथ इस वक्त। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर RIL हमने 980 में, अच्छा ठीक है, और वेदांता 160 में खरीदा है। इसके साथ एक UPL है सर, 606 रुपए में फ्यूचर खरीदा है। 606 में UPL, तीनों में आपकी खरीदारी है, राइट जी? चलिए एक एक करके पूछ लेता हूं मैं। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत 980 की खरीदारी है। सबसे पहले इस पर आए थे 7 रुपए नुकसान है इनको। देखिए लास्ट 1-1.5 वीक से क्लियरली इसमें एक सबड्यूड एक्शन हम देख रहे हैं। हालांकि आज ही इसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन हमें दिख रहा है। जो 960-65 का उसको एक रेजिस्टेंस था फ्यूचर में, वो आज उसने कन्विंसिंगली इंट्राडे बेसिस पे तो एटलीस्ट ब्रेक किया है। मोमेंटम देख के ये और कंटिन्यू हो सकता है। इमीडिएटली इसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मूवमेंट टुवर्ड्स 986-990 तक एक्सटेंड हो, और इनफैक्ट हमारा मानना है अगर ये 986-90 का लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो इसमें 1010 तक एक लेवल आ सकती है। तो रिलायंस में बने रहना चाहिए इनको। अभी एक स्टॉप लॉस 959 का इसमें मेंटेन करना चाहिए। ओके, थोड़ा दूर है लेकिन 959 का स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको सिंह साहब। दूसरा सिंह साहब ने ट्रेड लिया है समित, वो है वेदांता में खरीदारी की है इन्होंने 107 रुपए में। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है। तो 107 वाला 115 के आसपास है। एक तो इन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दें, और चूंकि इनका मेरे ख्याल से एक ही लॉट खरीदा है, जी हाँ एक ही लॉट है, तो कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन्हें? देखिए अनिल जी, अगर ये पेशेंट ट्रेडर है तो मेरे ख्याल से इनको डेफिनेटली स्टॉप लॉस रिवाइज करके ये जो मूवमेंट अभी आ रही है उसको राइट करना चाहिए। काफी अच्छे
ट्रेंड में ही ये स्टॉक वेदांता हिंडाल्को की अगर बात करें तो 113 114 का एक रेजिस्टेंस था, वो तो अभी इसने इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी इनको स्टॉप लॉस ट्रेल करके 110 पे रखना चाहिए और बने रहिए। अगर ये मोमेंटम ऐसे ही एक्सटेंड हुआ तो ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है 120 122 के लेवल टेस्ट करे। वंडरफुल, तो अच्छा मुनाफा हो सकता है सिंह साहब, ये अच्छा है। और अच्छी बात ये है आपकी कि आपने लंबे समय तक प्रॉफिट वाली पोजीशन को होल्ड किया। नहीं तो जनरली मैं ट्रेडर से जितने बात करता हूँ, प्रॉफिट में तो जल्दी निकल जाते हैं, लॉस लंबा होल्ड करते हैं। तो प्रॉफिट की पोजीशन को भी उसी तरह से होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहें। यूपीएल ये एक और स्टॉक है जहाँ 606 में इन्होंने खरीदारी किया और 6 रुपये नुकसान में है आज ये। क्या करना चाहिए समित? देखिए यूपीएल में हमने रिसेंटली अच्छी खासी रैली देखी है, उसके बाद ये थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है और ऊपर हम देखें तो 610 615 का उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है वो लेवल क्रॉस करने के लिए। सो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा इनको कॉशियस अप्रोच रखना पड़ेगा। 587 का स्टॉप लॉस है क्योंकि ये स्टॉक में अच्छी खासी रैली आई हुई है तो इसकी रेंज भी काफी बढ़ चुकी है। तो 587 के स्टॉप लॉस से इसमें होल्ड कीजिए और जिस दिन ये स्टॉक 610 के ऊपर क्लोज देता है उस दिन हम एक फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट हुए देख सकते हैं। ओके, तो ये राय है सिंह साहब आपके लिए। 610 के लेवल पर ऊपर की तरफ रखे आप नजर। मध्य प्रदेश बैतूल से हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ गिरीश पाटिल साहब। गिरीश जी नमस्कार, बताइए क्या नमस्कार सर। हेलो सर। जी सर पूछिए। हाँ, अशोक लेलैंड का एक 115 का कॉल मैंने 1.95 पे बाय किया हुआ है। ओके, आपने 115 का हाँ जी क्या करूं इसमें अभी? चलिए अभी पूछ लेते हैं। 115 का कॉल खरीदा है, तेजी की पोजीशन बनाई है और आपने वो पोजीशन बनाई है 2 रुपए में, ठीक है ना? जी जी। 1.95 मतलब मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ आपका 2 रुपए, ठीक है। चलिए ब्रोकरेज भी तो दी होगी ना आपने। चलिए 106 रुपए का दाम है इस वक्त। स्टॉप लॉस टारगेट इनके लिए क्या है? तेजी की पोजीशन में है या अशोक लेलैंड में, बताएं आशुतोष। जी अनिल जी, अशोक लेलैंड हमने रेगुलर अपने कस्टमर्स को बाय ही रिकमेंड करा है, तो मुझे लगता है एक अच्छी कॉल है। कोई यहाँ पे नुकसान वाली बात भी नहीं है और मुझे 102 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करके चल सकते हैं यहाँ पे और डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया 102 पे। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर तेजी की चाल पकड़ेगा अशोक लेलैंड तो 115 120 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से इनको कॉल में भी अपना मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर लेवल्स पे 102 का स्टॉप लॉस प्लेस करके जरूर चलें। ठीक है, चलिए तो 102 का फ्यूचर का आप स्टॉप लॉस लगाएं गिरीश जी। उसके नीचे जाए तो फिर आप अपने कॉल को बेच दें, नहीं तो होल्ड करें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं विनय ठाकुर साहब। विनय जी नमस्कार, बताइए क्या सौदा किया है सर आपने? मैंने 10 लॉट टाटा मोटर्स के शॉर्ट किए थे 455 रुपए पे। 10 लॉट शॉर्ट किए 455 में, ओके। हाँ जी। और ल्यूपिन के कल किए थे 1436 रुपए में 5 लॉट। ठीक है, तो इन दोनों में मुझे सलाह दीजिए कि क्या करना है मुझे। टाटा मोटर्स क्या सोच के शॉर्ट किया है आपने, जरा मुझे भी बताइए। उस टाइम डाउन का ट्रेंड नजर आ रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से, क्योंकि टाटा मोटर्स में वो खबरें वो आ रही थी कि इनमें ब्लॉक डील होगी लेकिन हुई नहीं और उसके बाद स्टॉक मजबूत होता दिख रहा है। तो समित से ही पूछते हैं, समित 455 की शॉर्ट है इनकी, क्या ये स्टॉप लॉस के आसपास है इस वक्त? 470-72 ये लेवल यहाँ काटना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और इन्हें क्या वापस अपने भाव के नज़दीक या नीचे में काटने का मौका मिल सकता है? देखिए अनिल जी, 1-1.5 साल पहले जो टाटा मोटर्स की ट्रेंड थी, मतलब 1-1.5 साल से जो ट्रेंड चलती आ रही थी कि हर एक बाउंस पे इसमें सेलिंग आ रही थी, बट लास्ट कुछ हफ्तों से ये ट्रेंड रिवर्स हो गई है। इनफैक्ट अभी हर एक डिप में इसमें बाइंग आएंगी। ये स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर फिलहाल का है। अगर 425 430 का जो उसने गैप से जो लेवल ब्रेक किया था वो काफी अच्छा सपोर्ट बन गया अभी। तो 450 445 का इसका काफी अच्छा सपोर्ट है और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने यहीं पे ये पोजीशन शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की हुई है। मेरे ख्याल से देखिए इनको ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि ऊपर की तरफ कोई मेजर रेजिस्टेंस अभी दिख नहीं रहे। सो 472 का एक फ्यूचर में क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए। अगर वो क्लिक होता है तो एग्जिट करना पड़ेगा इनको लॉस में, क्योंकि ये स्टॉक में ऊपर की तरफ कोई मेजर रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 490 495 के पहले दिख नहीं रहा है। इन केस अगर ये 472 के ऊपर क्लोज नहीं होता है और नीचे 460 का लेवल तोड़ता है तो ही इसमें बने रहने की सलाह होगी, अदरवाइज इनको एग्जिट, ये पोजीशन जो शॉर्ट साइड पे है वो एग्जिट करनी चाहिए। तो 460 से 472 विनय जी ये इंपॉर्टेंट रेंज है।
टाटा मोटर्स के लिए 460 के नीचे ये कमज़ोर होगा और 472 के ऊपर निकलकर बंद होता दिखे। पोजीशन आपकी बड़ी, देखिए 10 लॉट शॉर्ट किए आपने, तो सावधान है, क्योंकि उसके बाद अगर ये चलने लगा तो थोड़ी मजबूती ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आपके नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। ल्यूपिन समित इन्होंने 1436 में शॉर्ट किया है, हालांकि 5-6 रुपये नीचे इनके भाव से, लेकिन ठीक है ये ट्रेड या फिर लेट हो गए ये शॉर्ट करने के लिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ऊपर आने दें? देखिए ना जी, एक तो है कि इन्होंने ट्रेंड के साथ ये ट्रेड लिया हुआ है। क्लियरली लुपिन का ट्रेड नीचे की तरफ है और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 1-1.5 महीने में ये स्टॉक्स ग्रेजुअली 1350 से लेके 1300 के लेवल टेस्ट करे। इतना है कि इसको 1400 के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए इसमें वो जो मोमेंटम है वो दिख नहीं रहा है। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की मैं सलाह नहीं दूंगा। 1455 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और ये स्टॉक में बने रहिए। अगर ये ट्रेंड के साथ है तो इसमें रेजिस्टेंस के आसपास सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये है राय लुपिन के लिए, आपके लिए लुपिन पर। विनय जी, इन पर नज़र बनाए रखें, लेवल्स ध्यान में ज़रूर रखें। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक में जाते जाते बता दूं, मिड कैप इंडेक्स में मजबूती बढ़ रही है और निफ्टी सेंसेक्स थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए स्टॉप से। ब्रेक के बाद लौटूंगा, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स वायदा कारोबार की। बने रहिए हमारे साथ। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, समित चौहान और आशुतोष सरना। लेते हैं उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। और समित ने एक स्टॉक चुना है खरीदारी के लिए और एक में शॉर्ट करने की राय। बाय DHFL, शॉर्ट एशियन पेंट्स। बताएं समित। देखिए अनिल जी, लास्ट 3-4 दिनों में हम थोड़ा सबड्यूड मूवमेंट देख रहे हैं। वो जनरली एक फेज वाइज अगर देखें तो फर्स्ट जो मूवमेंट रहती है वो लार्ज कैप में रहती है, देन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी मूवमेंट देखते हैं। तो हमें लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर DHFL की बात करें तो आज क्लियरली उसने एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। जो उसके एक रेंज बन चुकी थी छोटी, वो रेंज में से आज उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। विद अ 3 मंथ्स व्यू हमने हमारे टारगेट क्लाइंट्स को टारगेट दिया हुआ है 240 का, बट अगर ट्रेडिंग व्यू से भी यहाँ पे कोई बाय करता है तो 218 से लेके 220 के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। हर एक इंट्राडे डिप में इसमें बाइंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए इसमें 218, 220 के टारगेट्स के हम रिकमेंड कर रहे हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 196। और दूसरा अगर बात करें तो एशियन पेंट, जिसमें हालांकि हमने रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली देखी है, इसके जो हायर डिग्री ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट कल हमने एक फर्स्ट इंडिकेशन देखा था थोड़ा माइनर प्रॉफिट बुकिंग का, और आज भी उसका एक फॉलोअप हम सेलिंग देख रहे हैं इसमें। तो हमें लग रहा है कि ये थोड़ा वीकनेस और कंटिन्यू हो सकता है। 980 के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट किया जा सकता है और ऊपर एक 1030 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। परफेक्ट। तो ये दोनों स्टॉक, एक में खरीदारी एक में बिकवाली। बताएं आशुतोष, आपने किन स्टॉक्स को चुना है? जी अनिल जी, मैं भी समझता हूँ निफ्टी में ज़रूर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छी खासी रैली बनी हुई है जो कंटिन्यू रह सकती है पूरी एक्सपायरी। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम रह सकता है। सन टीवी एक मेरा पिक रहेगा, यहाँ पे बाइंग करेंगे 357 के स्टॉप लॉस के साथ और 370 का टारगेट रहेगा। सेकेंड कॉल रहेगी टाटा स्टील की। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अच्छे खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मेटल शेयरों में। 339 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 353 के टारगेट के लिए अप्रोच करेंगे। परफेक्ट। तो ये तीनों स्टॉक्स हैं लिस्ट में आशुतोष के, जहां पर सन टीवी और टाटा स्टील में खरीदारी की राय, माफ कीजिएगा सन टीवी एक्चुअली, सन टीवी और टाटा स्टील दोनों में खरीदारी की राय और LIC हाउसिंग में बिकवाली की राय है इस वक्त आशुतोष की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ट्रेडर्स हॉटलाइन में अपनी राय देने के लिए। चलिए ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम ट्रेडर्स के लिए कुछ और एक्शन लाएंगे, लेकिन वो होगा ITL से। बताएंगे आपको ITL सीजन 2 का अपडेट।